हेलो फ्रेंड्स, प्रभाकर सिंह नॉलेज अड्डा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग विज्ञान कक्षा 10 पढ़ रहे थे। उसमें एक टॉपिक है साबुन तथा अपमार्जक और साबुन की धुलाई। ठीक है, तो आज ये साबुन वाला चैप्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज हम लोग इसके सभी क्वेश्चंस को कवर करेंगे। ठीक है, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले कि अगर आपने वीडियोस नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर जाकर वीडियो देख सकते हैं। तो सबसे पहला सवाल है हमारा कि साबुन क्या है। आइए इसको समझते हैं। देखिए ध्यान से, साबुन उच्च वसीय अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण को साबुन कहते हैं। उच्च वसीय अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण को साबुन कहते हैं। बस एक लाइन की है कि या तो सोडियम लवण हो या फिर पोटेशियम लवण हो, तो उनको क्या कहते हैं? साबुन कहते हैं। ये देखिए सोडियम स्टेरेट, तो इसका फार्मूला हम लोग देखते हैं। सोडियम स्टेरेट का फार्मूला है C17H कितने होंगे? 35 होंगे, और COONA। ठीक है, सोडियम स्टेरेट। ठीक है, और अगर यही पॉमिटेट लगा है तो आप क्या लिखेंगे? C15। पॉमिटेट में C कितने होते हैं? 15 होते हैं, ये ध्यान रखेंगे। H कितने होंगे? 31 होंगे। COO, और उसने क्या कहा है? पोटेशियम, तो इस बार क्या लिखेंगे? K। ठीक है, तो ये दोनों एग्जाम्पल साबुन के हैं, आप ध्यान लिखेंगे। कोई पूछे साबुन का साधारण सूत्र क्या है, तो कहेंगे RCOONA, जहाँ जो R क्या है? एल्किल समूह है, लेकिन एल्किल समूह में C की संख्या ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, तो पूरा एक बार पढ़ते हैं। उच्च वसीय अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण को साबुन कहते हैं। साबुन के उदाहरण, अगर C17 और H35 लगा हुआ है तब इस साबुन को सोडियम स्टेरेट कहते हैं, और C15 और H31 लगा है तो इसको पॉमिटेट कहते हैं। फिर अगर आप यहाँ सोडियम लगा देते तो ये सोडियम पॉमिटेट बन जाएगा, और K लगाया है तो क्या है? पोटेशियम पॉमिटेट। ठीक है, तो आप सोडियम और पोटेशियम दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं। अब आइए आगे देखते हैं। तेल या वसा को ध्यान से समझिएगा, बनता कैसे साबुन, ये चीज़ बताई जाएगी। तो ये चीज़ नोट करने के बाद हम लोग देखते हैं आगे क्या लिखा है। तेल या फिर यहाँ क्या ले सकते हैं? वसा। ठीक है, तेल या फिर वसा को क्षार द्वारा, किसके द्वारा? क्षार हम लोग जानते हैं NaOH को क्या कहते हैं? क्षार। तो तेल या वसा ले लेंगे, उसकी रिएक्शन किससे कराएंगे? क्षार से। तो एक तो ग्लिसरीन बनता है, दूसरा उसके साथ में साबुन बनता है, और साबुन बनने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं? साबुनीकरण कहते हैं। यानी तेल और वसा का क्षार द्वारा जल अपघटन करने पर साबुन का बनना साबुनीकरण कहलाता है। ठीक है, तो इस टॉपिक में आपको क्या रखना है? एक तो साबुन की परिभाषा है। ठीक, साबुन के दो उदाहरण ये याद रखने हैं। साबुन का सामान्य सूत्र ये रहा, ये ध्यान कर लेंगे। उसके बाद साबुनीकरण की सामान्य विक्रिया, इसको हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, फिर से एक बार देख लेंगे। ठीक है, तो आइए इसके आगे देखते हैं। ये देखिए, अब जो हमने अभी एक पढ़ा था साबुन, ये वाला सोडियम स्टेरेट, इसका सूत्र देखिए क्या लिखा है? C17H35 COONA। अब याद रखिए ये क्या है? लवण है। तो लवण के बारे में यहीं से देखिए, पूरे साबुन की जो धुलाई प्रक्रिया है यहीं से शुरू होगी। तो देखिए लवण जो होते हैं वो जल में घोलने पर अपने आयनों में क्या हो जाते हैं? आयनों में टूट जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, क्या हो जाते हैं? टूट जाते हैं।
अब सारी रिएक्शंस जो होती हैं वो टूटने से ही शुरू होती हैं, लवण आयनों में टूट जाते हैं। तो देखिए लवण को जब भी आप जल में डालेंगे तो इसका ये वाला भाग अलग हो गया और ये अलग हो गया, ठीक है। ध्यान से देखिए, इतना पार्ट अलग हो गया और इतना अलग हो गया, ठीक। अब देखिए हमने पढ़ा था इसका सामान्य सूत्र यही होता है ना, RCOONA। R की जगह आप कोई भी ग्रुप लगा सकते हैं, बस उसमें C ज़्यादा होने चाहिए। तो एक पार्ट ये हो गया और एक पार्ट ये हो गया। अब ध्यान से देखिए, जो पार्ट जल में टूट गया, ठीक है, और एक पार्ट है जो जल में नहीं टूटेगा। तो हाइड्रोकार्बन भाग जो इसमें ये लंबी श्रृंखला लगी रहती है R वाली, ये वाली C17H35, ये जो जितना भी हाइड्रोकार्बन है C17H35, इसके आगे का सिरा ये कैसा होता है, जल विरोधी होता है। कैसा? जल विरोधी, ठीक है। और जो इसका ध्रुवीय भाग होता है ये वाला, ये भाग कैसा होता है, जल स्नेही, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, एक बार फिर से देखते हैं, जैसे ये इसको मिटा के फिर देखते हैं। ये देखिए, अब देखते हैं, हमको देखिए साबुन को हमने जल में घोल दिया तो हमको क्या मिला, C17H35 और उसके बाद C डबल बॉन्ड O माइनस, ठीक है। तो देखिए ये जो हिस्सा है इसका, ये भाग कहलाता है हाइड्रोकार्बन भाग। तो हाइड्रोकार्बन भाग कैसा होता है, जल विरोधी होता है। जितना भी इसमें हाइड्रोकार्बन यानी कार्बन की श्रृंखला वाला एल्किल समूह लगा है, ये क्या है, हाइड्रोकार्बन भाग। और हाइड्रोकार्बन भाग जल विरोधी रहता है और इसमें हम इसको पूंछ द्वारा प्रदर्शित करेंगे, ठीक है। और जो इसका आगे का हिस्सा रहता है, जो पोलर भाग रहता है, हिंदी में कहें तो ध्रुवीय भाग, ये कैसा होता है, जल स्नेही होता है। यानी हमने देखा साबुन के दो भाग होंगे, एक कौन सा होगा, जल विरोधी, और दूसरा कौन सा होगा, जल स्नेही। तो जो ध्रुवीय भाग है वो कैसा होता है, जल स्नेही होता है। और जो हाइड्रोकार्बन भाग होता है वो कैसा होता है, जल विरोधी होता है। तो ये जो हिस्सा हो गया वो कैसा है, जल स्नेही, और ये वाला हिस्सा कैसा है, जल विरोधी। इतनी बात है। इसको पूंछ कहते हैं, जो जल विरोधी भाग होता है पूंछ, और इसको क्या कहते हैं, हेड या फिर सिर कहते हैं। ये दोनों चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। यानी कि कोई भी साबुन में दो भाग होंगे, एक जल विरोधी होगा और दूसरा वाला जल स्नेही होगा। जो जल विरोधी होगा उसको क्या कहेंगे, पूंछ होगी वो, और जो जल स्नेही होगा उसको क्या कहेंगे, सिर कहेंगे, ठीक है। और ये हमारा क्या होगा, साबुन होगा। तो आइए इसके आगे देखते हैं, साबुन कितने प्रकार के होते हैं। साबुन के प्रकार पढ़ने हैं तो सामान्यतः दो प्रकार के साबुन होते हैं। एक साबुन क्या होता है, कठोर साबुन, और दूसरा साबुन क्या होता है, मृदु साबुन। तो आपको कुछ नहीं करना है। देखिए हमने पढ़ा था कि साबुन बनाने में एक तो तेल या वसा लगता है और साथ में एक क्षार लगता है, ठीक है। क्या होता है, एक क्षार लगता है। अब क्षार देखिए हमने कहा था कोई भी क्षार हो सकता है। अगर आप NaOH लेके साबुन बनाएंगे, यानी तेल और वसा की अभिक्रिया NaOH से कराएंगे, तो फिर ये जो क्षार बनेगा इसको, यानी ये जो साबुन बनेगा इसको हम कहेंगे कठोर साबुन। यानी ध्यान से समझिए कि तेल या वसा की अभिक्रिया अगर हम NaOH से करा रहे हैं तो इस प्रकार बना साबुन क्या कहलाएगा, कठोर साबुन। यहाँ देखिए, जब साबुन के निर्माण के लिए वसा के अतिरिक्त क्षार के रूप में, कौन क्षार के रूप में, कास्टिक सोडा। ध्यान रखिएगा NaOH का साधारण नाम क्या होता है, कास्टिक सोडा।
अगर वसा के साथ कास्टिक सोडा या फिर NaOH का प्रयोग किया जा रहा है तो इस प्रकार बने साबुन को क्या कहेंगे, कठोर साबुन, और ये जल के साथ कम झाग देगा। ठीक है, जो कठोर साबुन होता है वो पानी के साथ कम झाग देता है। अब ध्यान से देखिएगा, अगर इसकी जगह पे एक तो वसा तो रहे ही, साथ में जो क्षार लेते हैं वो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले लें, यानी KOH ले लें। अभी क्या लिया था, NaOH, अब हम क्या ले रहे हैं, KOH। इसको कहते हैं कास्टिक पोटास भी कहा जाता है। जो भी अपना पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या कास्टिक पोटास, जो आप इसका नाम रखना चाहें। तो देखिए, जब साबुन निर्माण में वसा और वसा के अलावा कास्टिक पोटास, यही वाला KOH का प्रयोग किया जाता है तो बनने वाले साबुन को क्या कहते हैं, मृदु साबुन कहते हैं। ठीक है, और ये जल के साथ अच्छे झाग देता है। ठीक, तो समझ क्या आया, साधारण वो कठोर साबुन में हम NaOH का प्रयोग करेंगे और मृदु साबुन में हम KOH का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अगला देखते हैं। ये था टॉपिक साबुन के बारे में।